नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के स्थापना दिवस के मौके पर मोदी सरकार के गिर जाने की बात कही है। कहा कि ये अनिश्चितकालीन सरकार चल रही है और केंद्र में एनडीए की सरकार नहीं चलेगी, बहुत दिनों तक इंडिया नीति सरकार केंद्र में चलेगी। अब न जाने कितने सांसदों के नंबर्स को देख करके उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं, लेकिन आपको मैं पूरी बात बताती हूं कि कैसे एकनाथ शिंदे ने उन पर पलटवार किया है और उद्धव ठाकरे ने हालांकि विराम लगा दिया कि मैं एनडीए में नहीं जाने वाला हूं और कह रहे हैं कि बीजेपी हारी है महाराष्ट्र में, इसी वजह से ये सब बातें वो कर रही हैं और अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रही हैं। मैं आप सबसे पूछता हूं, देखिए उन्होंने जनता से पूछा है कि क्या मुझे उन नालायकों के साथ जाना चाहिए जिन्होंने हमारी पार्टी तोड़ने की पूरी कोशिश की और हमारी पार्टी के साथ ये किया है, क्या हम उन नालायकों के पास जाएंगे? पण तुमचे जे बापजादे दिल्लीत बसलेले आहेत, मोदी आणि शहा, ते सरकारी यंत्रणेचा दुरुपयोग करतायत। आमच्या कार्यकर्त्यांच्या घरी तुम्ही ईडी, इन्कम टॅक्स, सीबीआय, पोलीस पाठवता। एक गद्दार जो अमोल तुझ्या इकडे ज्यांनी विजय ढापला, तो स्वतः निर्लज्जपणाने सांगतोय की काय करू, माझ्यासमोर मार्गच नव्हता, एक तर तुरुंगात जा नाही तर आमच्याकडे या। भ्रष्ट माणूस दम दाट्या करून तुरुंगाची भीती दाखवून तुम्ही पक्षामध्ये घेता, सरकार पाडता, पैशाचा लालूच दाखवता। हा तुमचा नक्षलवाद नाही तर दुसरं काय आहे? हा तुमचा जो काय सरकारी, हा शासकीय नक्षलवाद आहे का? हा नक्षलवादच आहे। सत्तेचा दुरुपयोग करणं, विरोधी पक्ष तोडून टाकायचे, फोडून टाकायचे, चांगली सरकार चाललेली पाडून टाकायची आणि स्वतःच्या पक्षात घेऊन त्यांना मंत्रिपद द्यायची, हा शहरी नक्षलवादापेक्षाही भयानक, हा लोकशाहीची हत्या करणारा हा नक्षलवाद आहे। नक्षलवादी तुम्ही आहात। आमच्यावरती जेव्हा तुम्ही बोटं दाखवता तेव्हा तुमचं कर्तृत्व जे आहे हे काही लोकांनी बघितलं नाही अशातला भाग नाहीये। जनतेने सगळं बघितलेलं आहे, म्हणून एवढं सगळं केल्यानंतर सुद्धा जनतेने आम्हाला मतदान केलेलं आहे। आणि मी मिंद्यांना सांगतोय, भाजपला सांगतोय, जय भास्करराव तुम्ही आणि संजय राऊत तुम्ही बोललात, मी आज त्यांना पुन्हा एक आव्हान देतोय, जर तुम्ही षंढ नसाल तर शिवसेना प्रमुखांचा फोटो न लावता, माझ्या शिवसेनेचं नाव न लावता, धनुष्यबाण न लावता माझ्यासमोर निवडणूक लढून दाखवा। इसके साथ मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार पर जमकर बरसे और इधर बीजेपी ने भी तगड़ा पलटवार किया है। उद्धव ठाकरे पर बातचीत की जाए तो एकनाथ शिंदे ने यह तक कह दिया है कि औरंगजेब के समर्थन करने वाले लोगों को बगल में बिठाते हैं और बात करते हैं हिंदुत्व की, और कह रहे हैं कि बगल में बैठते हैं उद्धव ठाकरे। शिवसेना स्थापना दिवस पर एकनाथ शिंदे ने कहा है कि बगल में बैठते हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है। बाला साहब ठाकरे जो हिंदुत्व की राजनीति करते थे, उन्हें देशभक्त मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं थी और बाला साहब के नाम पर ये वोट ना मांगे। उद्धव ठाकरे को बड़ी चुनौती एकनाथ शिंदे ने दिया है कि बाला साहब ठाकरे के नाम पर आप वोट ना मांगिए। तशी दिशाभूलही उतरायला वेळ लागणार नाही आणि म्हणून मी एवढंच सांगतो, दलित बांधव, बाबासाहेबांचे अनुयायी, बाबासाहेबांनी घटना लिहिली आणि बाबासाहेबांना 2 वेळा लोकसभेला कोणी पाडलं माहित आहे? काँग्रेसने पाडण्याचं पाप केलंय आणि म्हणून बाबासाहेब म्हणायचे काँग्रेस हे जळकं घर आहे आणि म्हणून आता माझी अपेक्षा आहे, बाबासाहेबांचे अनुयायी, दलित बांधव भगिनी, तुमच्यासाठी केंद्र सरकार आम्ही सर्व करतोय आणि ते आता त्या जळक्या घरात जाणार नाहीत। ते आता समजून गेलेत की आता हे खोटं नरेटिव्ह आता चालणार नाही, कारण मोदीजींनी बाबासाहेबांचं लंडन मधलं घर स्मारक केलं, हिंदू मिल मध्ये जगाला हेवा वाटावा असं आपण स्मारक करतोय। आपण किती योजना केल्या, केंद्राने केल्या 80 कोटी लोकांना मोफत राशन, पंतप्रधान आवास योजना, आपण बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना। कधी जातपात विचारतो, कधी जात धर्म पाहतो? अरे मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून मी 250 कोटी दिले। कोण हिंदू आहे, कोण मुसलमान आहे, कोण शीख आहे, कोण ईसाई, काही माहित नाही। कोल्हापूरला मी गेलो होतो, तिथे एक मुलगी आली, तिच्याकडे एक छोटा बच्चू होता, तो बच्चू घेऊन पुढे आली
मी बोला हिला काहीतरी आपला शासन आपल्या दारीतला काहीतरी लाभ मिळणार असेल म्हणून आली. मी विचारलं क्या है. बोले सर इसका नाम दुआ है. तो क्या हुआ. तो बोले आपने पैसे दिए और इसका ऑपरेशन हो गया और ये बच गई. अरे आम्ही हे करतोय, कुठं जातपात मानतोय का, कुठं धर्माचा आम्ही विचार करतोय का मदत देताना. आपल्याला मी एवढीच विनंती करतो. मगाशी तर उदय सामंत यांनी सांगितलंय उद्योजक कसे आले. एफडीए मध्ये आपण पहिल्या नंबरला आहे. इन्फ्रा प्रोजेक्ट मध्ये देशात पहिल्या नंबरला आहे आपण. आज आपला महाराष्ट्र विकासामध्ये नंबर 1 ला आहे. जेव्हा 2.5 वर्षापूर्वी 3 नंबरला होता. देवेंद्रजी आणि मी जेव्हा शपथ घेतल्यानंतर 6 महिन्यामध्ये आम्ही सगळं बदललं. सगळे प्रकल्प सुरू केले. अटल सेतू, कोस्टल, समृद्धी मार्ग, बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी मार्ग, अरे कारशेड स्टे होता, मेट्रो बंद होती, आम्ही सगळं चालू केलं. सण उत्सव चालू होते का. सण उत्सवाची बंदी काढून टाकली. गोविंदा, गणपती, नवरात्र, दसरा, दिवाळी सगळे साजरे होऊ लागले. इसके साथ मैं आपको बता दूं, उद्धव ठाकरे ने पहले तो कहा कि एनडीए सरकार गिर जाएगी और टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और जेडीयू भी इनका बहुत ज्यादा साथ नहीं देने वाले हैं. मतलब अपने आप को पूरा स्ट्रांग बता रहे हैं और कह रहे हैं महायुति सरकार नहीं चलेगी. कह रहे हैं कि विधान परिषद की लड़ाई में आप देखिएगा यहां पर भाजपा हार जाएगी और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें भाजपा हारने वाली है और यही वजह है कि भाजपा कुछ भी भ्रम फैलाती नजर आ रही है. उद्धव ठाकरे देखिए, उद्धव ठाकरे हिंदुत्व पर बहुत ज्यादा घिरते हैं. कहा जाता है कि अब उद्धव ठाकरे को साहब उद्धव ठाकरे कहा जाता है, जनाब उद्धव ठाकरे कहा जाता है. अब उद्धव ठाकरे पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कुछ नहीं कहते हैं और उद्धव ठाकरे जब जनता को संबोधित करते हैं तो एक बार भी नहीं कहते हैं कि मेरे प्यारे हिंदू भाइयों बहनों. ये सब बातों पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार उद्धव ठाकरे के ऊपर किया है और संजय राउत भी कह रहे हैं कि देखिए सरकार गिर जाएगी. अजित पवार गटाच्या आणि शिंदे गटाच्या 40 आमदारावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं काही निरीक्षणं नोंदवलेली आहेत की हे अपात्र ठरू शकतात. अशा प्रकारच्या भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या आहेत. अशा वेळेला जे आमदार अपात्र ठरू शकतील आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये त्या संदर्भात एक खटला सुरू आहे, अशा वेळेला हे आमदार मतदान करून विधान परिषदेचे आमदार निवडून आणतील हे घटना घडते. तर अधिकारच नाही. आम्ही या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मेन्शन करतो की ही निवडणूक घटनाबाह्य आहे, बेकायदेशीर आहे. तुम्ही या निवडणुकीला स्टे दिला. विधानसभेत महायुती सरकार कॅबिनेट झाली. त्या कॅबिनेटमध्ये नरेंद्र मोदी यांनी वाढवण बंदराला मंजुरी दिली आहे. 76,200 कोटी बघा, कोकणामध्ये अशा प्रकारचे प्रकल्प आणायचे त्यांच्या मित्र उद्योगपतींच्या घशात घालण्यासाठी त्यांचं धोरण आहे. नाणार असेल, वाढवण असेल, अशा प्रकारचे घातक समुद्र नष्ट करणारे, शेतकरी, मच्छीमार, बागायतदार कोकणात त्याला खतम करणारे अशा प्रकारचे प्रकल्प आणणं हा मोदींचा छंद आहे. आणि मग रत्नागिरी असेल, सिंधुदुर्ग असेल, रायगड असेल, पालघर असेल, हे वाढवण इथे अशा प्रकारचे प्रकल्प आणून आपल्या मित्र उद्योगपतींचा फायदा करून घेण्यासाठी करत आले. आपको दर्शकों एक बात तो मैं बता दूं, यहां पर जब से कांग्रेस की 99 सीटें आई हैं और महागठबंधन की सीटें जो है वो 230 से ऊपर आई हैं, तब से महागठबंधन का यहां पर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है और मोदी सरकार अभी देखिए गिरने वाली नहीं है. मोदी सरकार मजबूत है और एनडीए और जेडीयू ने पूरा समर्थन दे दिया है, चाहे वो स्पीकर पद को लेकर हो या किसी और सरकार चलाने के बारे में फैसला करने को लेकर हो. लेकिन इधर राहुल गांधी देख लीजिए, राहुल गांधी ने बोल क्या दिया उसको सब रिपीट करते नजर आ रहे हैं. नहीं चलेगी सरकार, नहीं चलेगी सरकार, और सब कर रहे हैं रिपीट. पहले राहुल गांधी ने नहीं कहा, लगातार यहां इंडिया गठबंधन के नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं, जनता को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार बहुत ज्यादा कमजोर आई है, जबकि बीजेपी की अकेले की सीटें पूरे गठबंधन को मिलाकर भी ज्यादा हैं. अब मैं आपको बता दूं, शिवसेना स्थापना दिवस पर सीएम एकनाथ शिंदे ने भी तगड़ा पलटवार किया है और राज ठाकरे के ऊपर उद्धव ठाकरे बरस पड़े. कह रहे हैं कुछ गद्दारों ने गद्दारी की है और केवल मेरी सरकार को गिराना चाह रहे थे, मतलब मुझे गिराना चाह रहे थे तो बीजेपी के साथ मिल गए. राज ठाकरे पर यह कड़ा पलटवार था. राज ठाकरे ने भले लोकसभा चुनाव में कोई कैंडिडेट अपने उतारे नहीं वैसे खास,
लेकिन उन्होंने कह दिया था कि मेरा जो साथ है वो बीजेपी के साथ है, पीएम मोदी के साथ है। अब उद्धव ठाकरे घिर रहे हैं कि मुस्लिम वोट जिहाद वो करते नजर आ रहे हैं और अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। बाला साहब ठाकरे के नाम को तो इन्होंने धूमिल कर दिया है और एकनाथ शिंदे यानी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के ग्रुप नहीं, दूसरी शिवसेना ने बचाने की पूरी कोशिश की है। अब देखिए, इन्हीं सब तमाम बावजूद बातों के बाद यहां देखने को बन रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एक कड़ी टक्कर देखी जाने वाली है, मुकाबला। इसके साथ में आपको बड़ी खबर से रूबरू करा दें, यहां पे ये तक खबरें सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे के कुछ नेता बीजेपी के संपर्क में हैं, यानी कि वो बीजेपी से बातचीत में लगातार लगे हुए हैं। अब देखिए, सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर पूरा वो भड़के, कह रहे हैं आप जीते तो ईवीएम अच्छी है और अगर ईवीएम हैक होता तो हमारे उम्मीदवार कैसे हारते, जो अच्छे खासे उम्मीदवार हमारे हारे हैं। उन्होंने बोला वोट बैंक आपके साथ है क्या, आप इस बारे में पहले सोचें। शिवसेना का वोट बैंक आपके साथ है क्या, शिवसेना यानी कि पुरानी शिवसेना। इसके साथ में आपको बता दूं, उन्होंने बोला एकनाथ शिंदे ने कि हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़े थे बाला साहब ठाकरे जी। शिंदे ने उद्धव पर निशाना साधते हुए कहा, आज जो कह रहे हैं बाला साहब के वारिस हैं उद्धव ठाकरे, सभा में तमाम हिंदू बांधव नहीं कहा उद्धव ठाकरे ने। शिंदे ने उद्धव से पूछा यह कैसा हिंदुत्व है, आपने बाला साहब ठाकरे के विचारों को तिलांजलि दी है। इसके साथ में आपको बता दूं, उद्धव ठाकरे को कह रहे हैं उद्धव को मिली तत्कालिक सूजन है। जो जीत उद्धव ठाकरे को मिली है, एकनाथ शिंदे का बड़ा पलटवार है, बड़ा कटाक्ष है। कह रहे हैं जो जीत उद्धव को मिली है वो तात्कालिक सूजन है और देखिए सूजन तो कभी भी खत्म हो जाता है, तो ये बात कहते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं यहां पर कहा जा रहा है कि मैं खत्म नहीं हुआ हूं और इसके साथ सब कह रहे थे कि शिवसेना खत्म हो जाएगी, मगर शिवसेना कभी खत्म नहीं होगी। मैं खत्म नहीं हुआ, मैं बाला साहब ठाकरे का सच्चा कार्यकर्ता हूं। शिंदे ने कहा कि जब तक आपका प्यार मेरे साथ है मैं कभी नहीं डरूंगा। शिंदे ने कहा सच्ची शिवसेना कौन है, सच्ची शिवसेना किसकी है ये जनता ने ही बता दिया है। स्थापना दिवस मनाने का अधिकार हमारे पास ही है, स्थापना दिवस मनाने का अधिकार हमारे पास है, आपके पास नहीं है। आप तो औरंगजेब के सपोर्टर्स के बगल में बैठते हैं। वो औरंगजेब जिसने फतवा जारी किया था, जिसने हिंदुत्व को मरवाया था, जिस औरंगजेब ने संभाजी महाराज को यातना देकर मारा, जिस औरंगजेब ने, और आप औरंगजेब के बगल में बैठते हैं। और इसके साथ में आपको बता दूं, वर्ली से उद्धव ग्रुप को केवल 6000 की लीड मिली है। उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि 60,000 की लीड मिलेगी। इस पर भी एकनाथ शिंदे ने बड़ा कटाक्ष उद्धव ठाकरे के ऊपर किया है। इसके साथ में आपको बता दूं, शिंदे ने कहा बाला साहब कहते थे हिंदू ही हिंदू का दुश्मन हो जाता है, हिंदू ही हिंदू का दुश्मन हो जाता है। आपको बता दें कि इस बार जो हार हुई है बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, ज्यादातर हिंदू वोटर्स थे और जो जगह पे हार हुई है, ऐसे तो मुसलमानों और यादवों का एक तरफा वोट दूसरी पार्टी को गया, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, लेकिन अधिकतर वोट करने वाले हिंदू थे। तो हिंदुओं ने हराया है बीजेपी को, ऐसा इल्जाम लगातार लगाया जा रहा है और इसी वजह से उन्होंने बोला कि हिंदू ही हिंदू का दुश्मन बन जाता है। बाला साहब देशभक्त मुसलमान के खिलाफ नहीं थे, ये भी एकनाथ शिंदे ने कहा है। अब देखिए, देखने वाली बात होगी। अब जहां उद्धव ठाकरे के नेता बीजेपी के संपर्क में हैं, वहीं मोदी सरकार की गिरने की बात ये विपक्ष के नेता लगातार करते आ रहे हैं, जबकि एनडीए सरकार अभी पूरी मजबूत दिख रही है। ठीक है, इस बार मोदी सरकार नहीं बोलेंगे क्योंकि मोदी जी को अकेले उतनी मैंडेट नहीं आई है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी बीजेपी को नहीं आई। बीजेपी पीछे छिटक गई 30 सीटों से और पिछले बार बीजेपी की अकेले की अच्छी खासी सीटें आई थी, तो इसी वजह से लगातार घेरा जा रहा है। लेकिन सरकार में कोई कमी नहीं है। आपको बता दें कि सरकार लगातार अपना काम कर रही है और देखने वाली बात होगी इंडिया गठबंधन का क्या हश्र विधानसभा चुनाव में होता है। आप बने रहिए, जो भी राय हो रखिए। शुक्रिया।